अगर आप यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बाकी सभी हिंदी साहित्य आप पढ़ रहे हो और आपने शुक्ल जी को नहीं पढ़ा है तो ये आपकी बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसलिए शुक्ल जी से हमने यहाँ पर सीरीज शुरू की है, जिसमें आज हमारी क्लास रहने वाली है तीसरी। 2 क्लास मैं इसकी करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लास भी जरूर जा करके देख लेना। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जैन साहित्य और इसके बाद हम आगे फागु काव्य, रासो काव्य को भी पढ़ेंगे। तो जैन साहित्य आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है। चलते हैं। इस तरह से वन लाइनर में आपको हाइलाइट करके चीज़ों को समझाया गया है। उम्मीद करती हूँ कि पूरी क्लास आपको समझ में भी आ जाएगी और यहाँ से क्वेश्चन भी आपको डेफिनेटली हर पेपर के अंदर देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, शुक्ल जी की बुक है तो भई ये बताने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। तो चलते हैं, स्वागत है सभी का। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना और पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना, इतनी सी कृपा कर लेना, ठीक है? जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया था। अभी हम पीछे से पढ़ते आ रहे थे कि जो सिद्ध साहित्य था वो कहाँ पर प्रसार हुआ था उसका, यानी कि जो सिद्ध कवि थे उन्होंने वज्रयान शाखा का प्रचार किया था और वो किया था पूर्वी भाग में, ठीक है? देश के पूर्वी भाग में। उसी दूसरी तरफ जो नाथ संप्रदाय के लोग थे, नाथ संप्रदाय ने अपना जो प्रचार-प्रसार किया था, वो कहाँ पर किया था? नाथ कवियों ने तो ये किया था पश्चिमी राजस्थान में, यानी कि पश्चिमी राजपूताने और पंजाब में, ठीक है? और इधर यहाँ जैन साधुओं की बात आती है, तो जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से, किसके माध्यम से किया है? हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया है, ठीक है? एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैं आपको लास्ट संडे में जब पीवाईक्यू करवाऊँगी, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है अच्छे से कि हिंदी कविता यानी कि जो जैन कवि थे, उनका एक कविता करने का माध्यम था उनके अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करना, ठीक है? रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है रिपुदार रनदास, ठीक है? रिपुदार रनरास ये इनका ग्रंथ है। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम जो जैन साधु हैं या फिर जैन कवि हैं, उनका प्राचीनतम ग्रंथ कौन-सा है? तो रिपुदा रनरास है, ये ध्यान रखना। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। डॉक्टर दशरथ ओझा की यहाँ पर बात की जा रही है। रिपुदा रनरास संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये ध्यान रख लेना, जैन साहित्य में जो सबसे पहला ग्रंथ मिलता है, वो संस्कृत भाषा भाषा का है और इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण भी मिलता है। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। ये पहला रास ग्रंथ तो है, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था, जिसमें उपदेश रसायन रास को बताया गया था। क्यों? क्योंकि ये अपभ्रंश भाषा का सबसे पहला रास ग्रंथ है और ये जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है? दोनों की भाषा अलग है, इसलिए यहाँ पर आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे डीपली इन चीज़ों को समझना पड़ता है। जिनदत्त सूरी का ग्रंथ है कौन-सा? उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास काव्य कौन-सा है? तो ये है संदेश रासक, जो कि अब्दुल रहमान का है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ ये है पंच पांडव रचित रास। ठीक है, पंच पांडव रचित रास है, जो कि शालिभद्र किसके द्वारा लिखा गया है? शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है ये, ठीक है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ अलग हैं और रासो ग्रंथ अलग हैं, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना। पंच पांडव रचित रास के लेखक हैं शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है, ये वो शालिभद्र सूरी नहीं है जिन्होंने भारतेश्वर बाहुबली रास लिखा था, ठीक है? ये शालिभद्र सूरी द्वितीय के नाम से कोई प्रसिद्ध हैं और इनका रचना काल था 1350 ईस्वी, ठीक है? आगे मुनिजिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। ठीक है, हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य ये पहला ग्रंथ किसको मानते हैं? तो मुनिजिन विजय का नाम आता है, दशरथ ओझा और गणपति चंद्र गुप्त का नाम अगर आता है तो इन्होंने हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य किसको माना है? भारतेश्वर बाहुबली रास को माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का भी प्रथम कवि माना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है। इनको एक-एक पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, एक-एक लाइन में क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ से कौन-सा प्रश्न आपके पेपर में आ जाए कुछ नहीं पता।
इसलिए स्किप करके आप वीडियो ना देखा करें, बहुत अच्छी बात है, ना ही स्पीड में देखें, है ना? बहुत ज़्यादा लंबी-चौड़ी इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ 1-1 घंटे की। आधे घंटे से कम ही रहती है, ताकि आपको जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, वो सब रिवीजन अच्छे से हो जाएँ। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई थी, ये ध्यान रखना है। और इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। ठीक है? भरतेश्वर और बाहुबली दोनों का चरित्र इसमें वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली रास क्या है? एक खंड काव्य है, ध्यान देना। और ये 205 छंदों में लिखा गया है। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय ने किया है। संपादक कौन थे? याद रखना, प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। ठीक है? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो ये श्रावकाचार्य को मानी जाती है, जो कि देवसेन के द्वारा लिखी गई है। और इसे लिखा कब गया था? 933 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है? 933 ईस्वी में लिखा गया था, कोई संवत वगैरह नहीं है, ध्यान देना। ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना हुई थी और श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है? ये ध्यान देना है, 250 दोहे हैं इसके अंदर और 933 ईस्वी में लिखा गया था। देवसेन के अन्य ग्रंथों की अगर हम बात करें तो नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्व सार तथा साव्य धम दोहा। ठीक है? ये देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं। अगर आप मेरे साथ-साथ में चाहो तो मेरे साथ में नोट्स भी बना सकते हो, साथ-साथ में इनको लिखते हुए चलें। और आप अगर इनको लिखना नहीं चाहते हैं, आपको ये बार-बार पढ़ने हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना। जैसे ही आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा, अभी हमारा कल कंप्लीट होगा, रासो काव्य भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको कंप्लीट इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगी, ठीक है? तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन ज़रूर कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। देवसेन के नए चक्र को लघु नय चक्र के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान देना, ठीक है? देवसेन का इन सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है इनमें वो है नय चक्र और इसी को ही लघु नय चक्र के नाम से जानते हैं। देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैन आभास का नाम दिया है, जैनाभास का नाम भी दिया है, ठीक है? देवसेन ने अपने ग्रंथ में क्या लिखा है? जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है। वृहदनय चक्र, ठीक है? ये लघुनय चक्र है और ये वृहदनय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया है, जो कि देवसेन के नाम से ही प्रसिद्ध है। ठीक है? वृहदनय चक्र ये जो ग्रंथ है, इसकी रचना देवसेन के शिष्य ने की थी, जिनका नाम है माइल धवल। लेकिन ये भी देवसेन के नाम से ही प्रसिद्ध है रचना भी, ठीक है? ये ध्यान रखना। वृहदनय चक्र का वास्तविक नाम है दव साहब पयास। आपने बहुत बार सुना होगा दव साहब पयास किसकी रचना है? तो ये देवसेन की बताई जाती है, लेकिन ये जो रचना है वृहदनय चक्र, ये माइल धवल की रचना है, ठीक है? किसकी है? मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब जो पैटर्न बदल रहा है ना, उसमें इसी तरह की रचनाएँ ढूँढ-ढूँढ करके पूछी जा रही हैं, जिनको आप पढ़ना छोड़ देते हो, ठीक है? जिनको पढ़ते नहीं हो। वृहदनय चक्र का वास्तविक नाम है दव साहब पयास, पूछा जा सकता है, जिसे दिव्य स्वभाव प्रकाश के नाम से जाना जाता है। दिव्य स्वभाव प्रकाश यानी कि हिंदी में बोलते हैं, और जबकि दव साहब पयास अपभ्रंश का नाम है। पहले यह ग्रंथ दोहाबंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथाबंद कर दिया गया था, ठीक है? प्राकृत में इसको गाथा बंद कर दिया गया था। दिव्य स्वभाव प्रकाश यानी कि दव साहब पयास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था, ठीक है? पहले इसको पुरानी हिंदी में लिखा गया था और बाद में इसे दव साहब पयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। ये जो रचनाएं अब किस में मिलती है? प्राकृत भाषा में मिलती है। दव साहब पयास माइल धवल की रचना है। यहाँ पर दोबारा से पॉइंट डाल दिया गया है। शालिभद्र सूरी के बुद्धि रास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। शालिभद्र सूरी का जो बुद्धि रास नामक जो ग्रंथ है, इसका संग्रह किसने किया था? तो ये शिवी ने किया था, ये ध्यान रखना। और ये शिवी कौन है? शालिभद्र सूरी के ही शिष्य हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आसगु नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन बाला रास नाम से भी किया है, ठीक है? आसगु नामक कवि का नाम आता है। आसगु नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य लिखा था, जिसका नाम है चंदन बाला रास। आप जानते हैं चंदन बाला रास किसका है? आसगु कवि का है। और आसगु ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है, ठीक है? आसगु के दो ग्रंथ मिलते हैं, चंदन बाला रास और जीव दया रास।
आगे जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलीभद्र रास की भी रचना की है। जिन धर्म सूरी की एक रचना मिलती है जिसका नाम है स्थूलीभद्र रास 1209 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्थूलीभद्र रास में रचयिता का नाम जिन धाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। ये ध्यान रखना है। मुकुट एक मुकुट वाले में डिब्बा में बाद में पहुंचा देंगे। स्थूलीभद्र रास में रचयिता का नाम क्या है, तो ये जिन धाम मिलता है, ये ध्यान रखना है। स्थूलीभद्र रास नामक जो ग्रंथ है, इसके रचयिता का नाम जिन धाम मिलता है और जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। जिन धर्म यानी कि जैन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना की जो कि 1231 ईस्वी के आसपास की थी। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना की थी, ये ध्यान रखना। वो बांसुरी वहीं रखी मंदिर में ऊपर। किनकी है? ठीक है, आगे रेवंतगिरी रास में रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया है। ठीक है, रेवंतगिरी रास जो ग्रंथ किसका है? रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ, ठीक है, नेमिनाथ जो कि जैन धर्म के कौन है? तीर्थकर हैं और इनकी प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। आगे रेवंतगिरी रास 4 कड़बकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पलहन द्वारा रचित, ठीक है, पलहन का नाम है, यहाँ पर कलहन नहीं है। कलहन हम पढ़ते हैं संस्कृत का एक जो है कवि है कलहन, लेकिन यहाँ पर है पलहन। ठीक है, पलहन द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में लिखा था। आबू रास में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। ठीक है, आबू मंदिर का वर्णन किसमें किया गया है? आबू रास में, जो कि पलहन कवि के द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। मुनि सुमति गनी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अत्यंत संक्षेप में किया है। मुनि सुमति गनी ने सुमतिगन की एक रचना है जिसका नाम मिलता है नेमिनाथ रास और इसमें भी नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन मिलता है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई थी। इसमें 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। ठीक है, चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन किसमें मिलता है? तो ये विनय चंद सूरी के द्वारा लिखी गई है नेमिनाथ चौपाई। यहाँ पर ध्यान देना, नेमिनाथ रास अलग रचना है, नेमिनाथ चौपाई अलग रचना है। नेमिनाथ के नाम से जैन कवियों की और रचनाएं हमको देखने को मिलेंगी। आगे देखते हैं विनय चंद सूरी की अन्य रचनाएं कौन सी हैं। तो मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्प निरुक्त, ओवेश माला, कहाने छप्पे आदि हैं। ठीक है, ये इनकी विनय चंद सूरी की अन्य रचनाएं हैं, ध्यान दिए। आगे है जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य, जो मेन है वो तो यहाँ पर आपने पढ़ लिए हैं, लेकिन कुछ और इनके कवि और काव्य हमें देखने को मिलते हैं जहां से प्रश्न बनते रहे हैं और आगे भी बन सकते हैं। ठीक है, जो आपको लगता है ना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको तो जरूर पढ़िए और जरूर ध्यान में रखिए और याद भी कीजिए। ठीक है, जैन रास परंपरा के अन्य कवि और काव्य देखते हैं। प्रज्ञा तिलक किसने लिखा है? तो कच्छुली रास की रचना है 1306 ईस्वी। देलन देलन कवि ने गै सुकुमार रास लिखा है 14वीं शताब्दी। सार मूर्ति जिन पद्म सूरी पट्टाभिषेक रास 1333 ईस्वी में लिखा है। अभय देव सूरी जय तिहुअन नामक रचना लिखी है अभयदेव सूरी ने। चंद्र मुनि पुराण सार नाम से रचना लिखी है। कनकामर मुनि करकंड चर्य के नाम से लिखी है। कवि नैनंदी सुदंसन चरियो के नाम से लिखा है। ठीक है, सुदंसन चरियो के नाम से इन्होंने लिखा है। जिन वल्लभ सूरी ने संग पट्टक के नाम से रचना की है। योग चंद्र सूरी ने प्रसिद्ध दोहाकार है ये, योग सार नाम से इन्होंने रचना लिखी है। जिन दत्त सूरी की रचना है चाचरी, काल स्वरूप, कुलक एवं एवेश रसायन, जिसको उपदेश रसायन के नाम से जानते हैं। एवेश रसायन इसका नाम है। ठीक है, जो कि जिनदत्त सूरी की रचना है जो हम पढ़ते हैं। हरिभद्र सूरी ललित विस्तरा, धूर्ताख्यान, जसहर चरिये, संबोध प्रकरण और नेमी नहा चरियो, ये हरिभद्र सूरी की रचना है।
सोमप्रभ सूरी की रचना का नाम है कुमारपाल प्रतिबोध, जो कि बार-बार पूछा जाता है। जिन पद्म सूरी का है स्थूलीबद्ध फागु। धर्म सूरी की रचना का नाम है जम्बू स्वामी राज, पूछा जाता है। अंबदेव सूरी की रचना का नाम है संघपति समरा रासा और राजशेखर सूरी की रचना का नाम है नेमिनाथ फागु। फाग, ठीक है। तो ये रचनाएं आपको जरूर याद रख लेनी है। आगे हम फागु काव्य को पढ़ेंगे। आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। ठीक है। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु यानी कि फल्गु का अर्थ होता है वसंत। वसंत और प्राकृत के फागु संस्कृत के फल्गु शब्द से, प्राकृत के फागु शब्द से और हिंदी के फाग शब्द से मानी जाती है। ठीक है। फागु शब्द की जो उत्पत्ति है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है जिनचंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फागु। या जिनचंद सूरी ने ही ग्रंथ लिखा है जिनचंद सूरी फागु, जो कि फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है और 1284 ईस्वी में ये लिखा गया था। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और कमेंट ज्यादा से ज्यादा किया करो, ताकि मुझे भी मतलब मोटिवेशन मिले कि हाँ मुझे आगे इसी तरह से आपको पढ़ाना है। ठीक है। और बाद में फिर हम इसका एक टेस्ट भी लेंगे पूरे आदिकाल पर, बढ़िया अच्छे से क्वेश्चंस का। ठीक है। फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद सूरी फागु में 25 छंद हैं, ये ध्यान देना है। जिनचंद सूरी फागु में 25 छंद हैं और श्री स्थूलीबद्ध फागु, जिसे श्री स्थूलीबद्ध फागु नाम से जाना जाता है, फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। ठीक है। सबसे पहला ग्रंथ भी याद रखना है। और सर्वाधिक सुंदर काव्य कौन सा है, तो ये है श्री स्थूलीभद्र फागु। आगे श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने की है। अभी हमने देखा ऊपर श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का वर्णन है। ठीक है। श्री नेमिनाथ फागु में नेमिनाथ और राजुल के विवाह की घटना का वर्णन है। पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। वसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं शती की है और दूसरी 16वीं शताब्दी की मिलती है। ठीक है। वसंत विलास फागु के नाम से अनेक रचनाएं मिलती हैं इस नाम से। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फागु का संपादन किया और इसका समय 13वीं शताब्दी बताया है। ठीक है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने वसंत विलास फागु का संपादन किया था, ये ध्यान रखना है। वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं नाथ साहित्य की तरफ, जहां से हमेशा ही 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर पेपर में देखने को मिलते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो नाथ साहित्य में सबसे पहले नाम किसका आता है, गोरखनाथ का। गोरखनाथ का नाथ पंथ की जो परंपरा है वो किससे चलती है, तो गोरखनाथ ने इसका प्रवर्तन किया था। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला हुआ माना जाता है। वज्रयान शाखा से विकास हुआ था किसका, सिद्ध साहित्य का। ठीक है। हालांकि हम पीछे पढ़ चुके हैं। सिद्ध साहित्य से वज्रयान शाखा से सिद्ध साहित्य का विकास हुआ था। और जो गोरखनाथ का नाथ पंथ है उसका विकास किससे हुआ है, सिद्ध परंपरा से हुआ है। ठीक है। क्योंकि जो गोरखनाथ है वो पहले गोरक्षपा के नाम से जाने जाते थे, सिद्ध साहित्य में भी थे। ठीक है। आगे हम इनको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई थी। सिद्धों की जो वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना थी, ये ही नाथ यानी कि ये जो गोरखनाथ थे इनको पसंद नहीं आई और इसी के प्रतिक्रिया के रूप में इन्होंने क्या किया, अपना जो संप्रदाय था उसमें हठ योग साधना का प्रचलन किया। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मार्ग योग संप्रदाय अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ठीक है। इनके नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है, जो इनके सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग योग संप्रदाय अवधूत मत, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अवधूत संप्रदाय के नाम से किस संप्रदाय को जाना जाता है, तो नाथ संप्रदाय को जाना जाता है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। ठीक है। हठ, तो हठ का अर्थ क्या है, सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्रमा। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहा जाता है, सूर्य और चंद्रमा के योग को। आगे हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया था, ये ध्यान रखना है। 60 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया, गोरखनाथ ने। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है।
गोरखनाथ के गुरु का नाम है मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ जो कि सिद्ध साहित्य में थे, इनके गुरु थे गोरखनाथ के। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंद्रनाथ भी कहा गया है। ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंद्रनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम लेखक के रूप में सभी को आपको जान लेना है, और बार-बार अभी तक हम सारे मोस्टली पढ़ भी चुके हैं कि गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना है, शालिभद्र सूरि को माना है ना? और बाकी किसने किसको माना है, बच्चन ने विद्यापति को माना है, शुक्ल जी ने राजा मंच को माना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी राजा मंच को माना है। तो इस तरह से सबको आपको याद रखना है। ठीक है, मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। गद्य लेखक इन्होंने माना है, जबकि पद्य लेखक इन्होंने किसी और को माना है, तो ये ध्यान देना है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। ठीक है, गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी किसने माना है, राहुल सांकृत्यायन ने, जबकि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शताब्दी में मानते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है, जबकि आचार्य शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं शताब्दी में बताते हैं, और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल उन्हें 11वीं शताब्दी का मानते हैं, जिन्होंने गोरखवाणी का संपादन किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है गोरखनाथ के बारे में कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। ठीक है, गोरखनाथ के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये पंक्ति बहुत बार पूछी जा चुकी है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ऐसा कहने वाले कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को, ठीक है, पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन करवाया था गोरखवाणी नाम से। गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से ग्रंथ हैं, इनको एक बार पढ़ लेते हैं। गोरखवाणी में 14 ग्रंथ कौन कौन से हैं, शब्द पद शिष्या दर्शन प्राण संकली नरवय बोध आत्मबोध अक्षय अभय मात्रा योग 15 तिथि सप्तवार मच्छिंद्र गोरख बोध रोमावली ज्ञान तिलक ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। ठीक है, इनमें से ऐसा नहीं है कि ये ग्रंथ पूछे नहीं जाते, बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, प्राण संकली पूछा जाता है बहुत बार, अभय मात्रा योग पूछा जा चुका है, ज्ञान चौतीसा खूब पूछा जाता है, ज्ञान तिलक खूब पूछा जाता है, पंचमात्रा खूब पूछा जाता है, आत्मबोध खूब पूछा जाता है। ठीक है, इनको याद रखना सभी को। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। ठीक है, ये तो हमने ऊपर जो पढ़े हैं वो 14 प्रमाणित कौन से हैं, जो कि पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने लिखे हैं। ठीक है, लेकिन संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ इनके अलग हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ अलग हैं। ये कौन कौन से हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति विवेक मार्तंड, सिद्ध सिद्धांत पद्धति विवेक मार्तंड, आगे शक्ति संगम तंत्र निरंजन पुराण वैराट पुराण गोरक्ष शतक पूछा जाता है, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि। ठीक है, ये ग्रंथ है इनके जो कि संस्कृत भाषा के हैं। आगे हम देखेंगे कि गोरखनाथ की इन जो नाथ संप्रदाय थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, जिनमें उन्होंने वो ग्रंथ लिखे हैं, है ना, तो परेशान मत होना, आगे बताऊंगी। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में, अभिनव गुप्त का एक ग्रंथ है तंत्रालोक जो कि हम काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं, तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्रनाथ की वंदना की है। ठीक है, ये कश्मीरी आचार्य थे अभिनव गुप्त, इन्होंने अपने ग्रंथ में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्रनाथ की वंदना की है। ध्यान रखना, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। ठीक है, नाथों की जो संख्या वो कितनी है, 9 है, जबकि सिद्धों की संख्या 84 है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह किसका है, ये गोरखनाथ का। नागा अर्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्ल्या अर्जुन। ठीक है, ये 9 नाम किसमें आई हैं, तो गोरख सिद्धांत संग्रह में आई हैं। आगे हम इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, आगे देखते हैं। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नवनाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। यहाँ पर कुछ नाम अलग आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिनीनाथ,
चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृनाथ एवं गोपीचंद्रनाथ बताया है। ठीक है, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार ये नाम है और ऊपर गोरख सिद्धांत संग्रह में नाम है। आगे आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। क्या आदिनाथ को परवर्ती संतों ने क्या माना है? शिव माना है। चरपटनाथ का जो पूर्व नाम है वो चरकानंद था। ठीक है, चरपटनाथ का पूर्व नाम क्या था? चरकानंद। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे। गोरक्षनाथ गोरखनाथ को ही कहते हैं और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए थे। नाथ संप्रदाय में जलंधर नाथ को बालनाथ कहा जाता है। ठीक है, बालनाथ कहा जाता है। किसको? जलंधर नाथ को कहा जाता है। 4 नाम ऐसे हैं जो आपको नाथों और सिद्धों दोनों में देखने को मिलते हैं। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधरनाथ। ठीक है, ध्यान रखना। तो नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधरनाथ। ये नाथ और सिद्ध दोनों में इनके नाम आते हैं। 4 लोगों के। ठीक है, नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथों में रसायनी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथी के जोगियों को कनपटा भी कहा जाता है। ठीक है, कनफटा भी कहा जाता है। और नाथ पंथियों की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी भाषा थी। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था कि जो गोरखवाणी में जो ग्रंथ थे वो किसमें लिखे गए थे? नाथ पंथियों की भाषा थी सदुक्कड़ी भाषा, है ना, जो मिली-जुली मिश्रित भाषा होती है जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है, ये ध्यान रखना। इनकी लिखी संस्कृत रचना कौल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। आगे हमारा रासो साहित्य है। ठीक है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी क्लास और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, ये मैं जानती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना और प्लीज़ हाइप कर दिया करो। इसके अलावा हमारे 5000 वन लाइनर प्रश्नों की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, वन लाइनर प्रश्नों की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, तो केवल और केवल 99 रुपए में आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी साहित्य के पूरे नोट्स, पूरी ई बुक भी आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगी। ओके, धन्यवाद।